गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए सप्ताह के सुबह के 6 बजे बिल्कुल सुबह सुबह मैं आपके सामने वोकैबुलरी के 25वें सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बताइए अभी बताइए आपकी कितनी वोकैब हो चुकी है। अगर आपके मन में आ चुका है वर्ड कि इतनी वोकैब हो चुकी है, दैट मीन्स आप रोजाना पढ़ रहे हैं। ठीक है, वोकैब नंबर 68, आज वोकैब नंबर 67 तक हम पढ़ चुके हैं और आज नंबर है वोकैब नंबर 67। वोकैब नंबर 68 है मशी। मशी मशी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मशी का मतलब होता है अति भावुक। जब आदमी एक तो इमोशनल होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए तो उसको बोलते हैं मशी। जैसे टू इमोशनल स्पेशली इन एक्सप्रेसिंग लव एंड अफेक्शन, जैसे प्रेम और जब अफेक्शन होता है उस समय अपने आप को व्यक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा आंसू, जैसे इमोशनल हो जाता है, कभी कभी आदमी के आंसू आ जाते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए एक स्थिति बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर मम्मी जो है बेटे को कहीं पर पढ़ने के लिए भेज रही है और उसके बाद वो उसको जाते हुए देखती है कि बच्चा खाएगा क्या, कैसे रहेगा, कैसे वहाँ पर रहेगा। तो उस प्रकार से मम्मी का, माँ का अपने बेटे के प्रति अति भावुक हो जाना, वही होता है मशी। ठीक है, तो यहाँ पर मशी होता है। अब यहाँ पे मशी के लिए जनरली एक और जो वर्ड होता है नाउन के रूप में, दो वर्ड होते हैं मशी के लिए। तो एक तो होता है अति भावुक और एक और आप लिख लीजिए सॉफ्ट एंड थिंग। क्या होता है? सॉफ्ट एंड थिक। इसका मतलब होता है भारी या मुलायम, या फिर मुलायम लिख लो डायरेक्टली, क्या करना, मुलायम। यानी यूँ कह सकते हैं अपन कि जैसे कि द केक वाज वेरी मशी, है ना, द केक वाज वेरी मशी, यानी ये केक बहुत ही मुलायम है। तो यहाँ पर मशी सब मशी कैन बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ सॉफ्ट एंड थिक। ठीक है, मोटा या मुलायम के संदर्भ में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और मशी का एक और मतलब नाउन के मतलब में होता है टू इमोशनल, अति भावुक। ओके, समझ पाए? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पास सिनोनिम्स की तरफ। इसका सिनोनिम्स जो हो रहा है वो हो रहा है सेंटिमेंटल, इमोशनल और माकिश। देखिए ध्यान सुनना, सेंटिमेंटल का मतलब भी भावुक होता है, इमोशनल का मतलब भी भावुक होता है और माकिश का मतलब भी होता है कि आदमी बहुत ही भावुक है। ठीक है, यहाँ पर एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो अनसेंटिमेंटल, हार्ड और ग्रिटी। ठीक है, अनसेंटिमेंटल मतलब अति भावुक, ग्रिटी का मतलब भी होता है जो थोड़ा सा भारी हो, कठोर हो, हार्ड का मतलब भी कठोर हो। तो यहाँ पर क्या होता है, अनसेंटिमेंटल आदमी हम बोल सकते हैं जिसको पत्थर जैसा होता है। पत्थर जैसा का मतलब होता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर किसी इमोशनल सीन आ गया कोई फिल्म में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होते रहते, तो कोई मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनसेंटिमेंटल, हार्ड भी बोल सकते हैं उसको, ग्रिटी पर्सन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सेंटिमेंटल, इमोशनल या माकिश ऐसे पर्सन होते हैं जो जिस प्रकार की कोई भावनात्मक दृश्य देख रहा है, यहाँ पर किसी का बिछुड़न हो रहा है, किसी का मिलन हो रहा है, उस प्रकार की इमोशनल हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये मशी वर्ड यूज देखें, दे आर सच ए मशी कपल, ये बहुत ही सेंटिमेंटल कपल है। यानी इस कपल को, कपल का मतलब होता है जोड़ा, यानी जोड़ा जैसे पति पत्नी का, तो पति पत्नी के जोड़े में बहुत ही क्या है, मशी है। मशी का मतलब होता है अति भावुक है, यानी उनको कुछ भी कह दो तो वो बड़े भावुक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर सच ए मशी कपल। ठीक, तो यहाँ पर जो मशी का है इस प्रकार से यूज आपको करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज, देखिए पगलिस्ट, बहुत ही प्यारा वर्ड है पगलिस्ट। पगलिस्ट मतलब होता है बॉक्सर। ए बॉक्सर स्पेशली ए प्रोफेशनल वर्ड। एक बॉक्सर होता है, जनरली एक बॉक्सर तो होता है जो घर में भी लड़ो, भले आपके भाई बहन लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, पर जब कोई प्रोफेशनल होता है जो वहाँ पे एरेना में लड़ता है, वहाँ पे रिंग में, मैदान में लड़ता है, उसके लिए पगलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यवसायिक सिनोनिम्स हो रहा है इसका फाइटर या फिर बॉक्सर, और एंटोनिम्स इसके नहीं है। यूज इसके बात करते हैं 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन पगलिस्ट एमसी मेरीकॉम। एमसी मेरीकॉम आपको जानते हैं कि वो एक बॉक्सर है, तो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी पगलिस्ट यानी बॉक्सर है एमसी मेरीकॉम, हैज़ बीन अवार्डेड, उनको क्या कहा, पुरस्कृत किया गया फॉर द पद्म विभूषण अवार्ड, यानी उनको पद्म विभूषण अवार्ड से 26 जनवरी 2020 को अवार्ड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पगलिस्ट का मतलब क्या हो रहा है, बॉक्सर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्सर के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये वर्ड मतलब ये सेंटेंस लगभग उसी सेंस में आया था। वर्ड नंबर 70
मिनेंस नहीं, वो मिनेस मतलब होता है खतरा, डेंजर। ए डेंजर और थ्रेट, एक खतरा या एक धमकी या खतरे के रूप में होता है। अगर जनरली इसको वर्ब के रूप में ले, ध्यान से सुनिए, अगर हम मिनेंस को वर्ब के रूप में यूज करें तो इसका मतलब होता है धमकी देना। क्या होता है इसका अर्थ? होता है धमकी देना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का होता है हेजार्ड। हेजार्ड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। पेरिल का मतलब भी खतरनाक, डेंजर मतलब खतरा, रिस्क का मतलब भी जोखिम, जियोपार्डी का मतलब भी खतरनाक। ठीक है, तो यहाँ पर सब खतरनाक या खतरे से की आशंका जो होता है उसके संदर्भ में मिनेंस का यूज़ किया गया। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो सेफ्टी सुरक्षा, श्योरिटी निश्चितता, कंफर्ट आरामदायक, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके ये एंटोनिम्स हैं। अगर हम बात करें इसके यूज़ की तो द न्यू रोड इज़ ए मिनेस टू एवरीवन सेफ्टी। ये नया रोड जो है वो सभी की सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी कहीं ना कहीं नया रोड जो बना है वो सही नहीं बना है, उसमें मोड़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा टर्न है, उसके कारण ये नया रोड जो रोड है वो सभी की सुरक्षा के लिए क्या है? खतरा है। तो ठीक है, तो नाउ टुडे वी हैव रेड 3 words। मशी मीन्स टू इमोशनल, पगलिस्ट ए बॉक्सर, मिनेस ए डेंजर। ठीक है, तो यू हैव टू यूज ऑल द वर्ड्स इन योर यूजुअल लैंग्वेज, डेली लैंग्वेज, रूटीन लैंग्वेज। ओके, देन यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी इफेक्टिवली। ओके, तो नाउ टर्न टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं। अभी तक हम कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं? कैन यू गेस? इफ यू गेस दैट मीन्स यू आर विथ अस, आप हमारे साथ हो, अदरवाइज नो। ओके, क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 116 यानी 115 हम पढ़ चुके हैं, 116 के बारे में बात है। ए पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, एक ऐसा आदमी जो सेम डिपार्टमेंट में काम करता है। सेम डिपार्टमेंट जैसे कि थोड़ी देर के लिए कि आई एम ए बैंकर, है ना, और माई फ्रेंड इज आल्सो ए बैंकर। तो दैट मीन्स वी आर क्या होता है? सहकर्मी। क्या होता है? सहकर्मी। जैसे एक ही एजुकेशन डिपार्टमेंट तो उसको बोलते हैं कलीग्स। इसके बारे में देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं उसको? कलीग्स। स्पेलिंग देखिए, एक तो कॉलेज होता है, कॉलेज की स्पेलिंग ये रही, कॉलेज। ठीक, अब कॉलेज से बन गया कॉलेज के आदमी की नौकरी लग गई। थोड़ी देर के लिए कि आदमी कॉलेज में पढ़ता है उसकी नौकरी लग गई, तो कॉलेज लगने के बाद उसकी नौकरी लग जाती है, तो वो क्या हो जाता है? ईए हो जाता है। ये ए का मतलब होता है एडल्ट। ध्यान रखिए, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क हो गया वो। तो अब क्या हो गया? वयस्क हो गया तो उसकी नौकरी लग गई, तो कॉलेज से बन गया वो कॉलेजस, EAGUES, EAG और UES, तो इससे बन गया कलीग्स। इसको जनरली बोलते हैं कलीग्स। ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक्स कभी कभी पूछी जाती है, तो इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। स्पेलिंग इसकी एक बार वो लिखते हैं। जैसे कि कॉलेज होता है COLLE, ई के बाद वो एडल्ट हो गया तो नौकरी करने लग गया। अब उसके बाद GUES, कलीग। कलीग्स का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। क्या होता है? सहकर्मी। देखिए, इस प्रकार की स्पेलिंगों को अपने हाथों से लिखो भी सही। आप ये सोचिएगा मुझे याद हो गया, नहीं साहब, प्रोनाउंसिएशन से स्पेलिंग याद नहीं होगी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अपनी टंग को कंफर्ट देने के लिए बनाए जाते हैं, न कि आपको। तो ध्यान रखिएगा, फिर गलतियां हो सकती हैं, इसलिए स्पेलिंग को 1-2 बार लिखिए मन से। और कलीग्स का मतलब क्या होता है? सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं। अगले हम बात करते हैं अगले वर्ड की। ए पर्सन हु इज इन द सेम क्लास, ए पर्सन हु इज इन द सेम क्लास एज यू एट द स्कूल और कॉलेज। तो एक ऐसा पर्सन जो सेम क्लास में होता है, सेम क्लास एज यू एट द स्कूल और कॉलेज, उसको क्या बोलते हैं? तो जनरली आपको पता है, उसको तो क्लासमेट बोलते हैं। क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी। क्या होता है उसको? सहपाठी। तो हमने ऊपर पढ़ा, जो साथ में काम करता है उसको बोलते हैं सहकर्मी, कलीग्स, और जो साथ में पढ़ता है उसको बोलते हैं क्लासमेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के लिए। एनिमल विच लिव इन वाटर, ऐसे जंतु जो पानी में रहते हैं। अब जो पानी में रहते हैं तो उनको बोलते हैं एक्वेटिक। क्या बोलते हैं उसको? एक्वेटिक। एक्वेटिक। देखो स्पेलिंग अपने हाथ से लिखिए, मैं फिर कह रहा हूँ जितनी बार लिख सकते हो उतनी लिखिए। उसको बोलते हैं हिंदी में जलीय। वैसे एक्वेटिक प्लांट्स भी बोल सकते हैं, जलीय पौधे। एक्वेटिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं, जलीय जंतु। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जलीय पौधे, जलीय जंतु, एक्वेटिक वर्ड यू कैन यूज। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन द सी, यानी
जो समुद्र में भी रह सकते हैं और जो धरती पे भी रह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे मेंढक होता है ना अपना, तो उसको बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं उसको? एम्फीबियन। देखो एम्फीबियन स्पेलिंग हमेशा अपने हाथों से लिखने की कोशिश करिए। जैसे कि एम्फीबियन AMPHIBIAN, जितनी बार लिखेंगे स्पेलिंग उतनी आपके पास आपकी क्या रहेगी? आपकी सुधरेगी। ठीक है, जब भी आपको याद आ जाए स्पेलिंग भी लिखिए। एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर। एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स, और ऐसे जंतु जो फ्लॉक्स मतलब ग्रुप में रहते हैं। फ्लॉक्स का मतलब होता है झुंड में रहते हैं, जैसे भेड़ रहते हैं ना, उस प्रकार से झुंड में रहते हैं। तो उस प्रकार से झुंड में रहने वालों को क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस। ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, ग्रेगेरियस, GRE, ग्रेगेरियस, RIOUS, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब जनरली होता है मिलनसार। जो देखो, जो आदमी अगर ग्रुप में रहेगा तो वो कैसा रहेगा? मिलनसार आदमी होता है। तो ये क्वालिटी जनरली किसी इंसान की भी हो सकते हैं कि जैसे कि राम इज ए ग्रेगेरियस पर्सन, यानी राम क्या है? एक मिलनसार वाला आदमी है। ठीक है, रानी इज ए ग्रेगेरियस पर्सन, ग्रेगेरियस गर्ल, रानी जो है मिलनसार लड़की है। तो इस प्रकार से यू कैन यूज द वर्ड इन द सेंस ऑफ ए मैन या क्वालिटी ऑफ ए मैन। ग्रेगेरियस मतलब मीन्स होता है मिलनसार, झुंड में रहने वाला। तो ऐसे अगर जंतु भी अगर झुंड में रहते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। जैसे कि वी कैन से दैट कि काऊ इज ए ग्रेगेरियस एनिमल, यानी काऊ क्या है? गाय एक मिलनसार जानवर है। जैसे कि शीप आर ग्रेगेरियस एनिमल, जो शीप होते हैं वो भी ग्रेगेरियस होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें तो आज हमने पढ़ा, जो साथ में काम करते हैं कलेग्स, साथ में पढ़ते हैं क्लासमेट, जल में रहते हैं एक्वेटिक, जो दोनों में रहते हैं एम्फीबियन, और जो सबके साथ रहते हैं उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस, मिलनसार। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज जो वर्ड पढ़े वो आपको समझ में आए। देखिए, बूंद बूंद से, यू हैव टू फिल ए पॉट, आपको एक बर्तन भरना है। किससे? ड्रॉप ड्रॉप, बूंद बूंद से आपको घड़ा भरना है, और बूंद बूंद से घड़ा भर के उसको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे पास टेस्ट की ओर। टेस्ट यूर सेल्फ, हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज इन योर कॉपी एंड लर्न। वही प्रश्न हमारे पास जो रहेंगे आपके, देखो प्रश्न वही है, पर प्रश्न पुराने जरूर हो रहे हैं, पर आपको पुराना नहीं होना है, आपको बिल्कुल नोवेल्टी लाना है, रोजाना चीज़ों को पढ़ना है। कमेमोरेट, एंटोनिम लिखिए, एप्लॉम, मेक ए सेंटेंस, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, टेम्पलेट, इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, और ए पर्सन हु बिलीव्स ओनली इन स्पिरिचुअलिज्म। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे आज पढ़ा। देखिए, आज मंडे है, सुबह 6 बजे की क्लास में आपको ये मिला है। आशा करते हैं कि चीज़ें आपकी धीरे धीरे अच्छी चीज़ें होती जा रही है और चीज़ें आपकी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, इंग्लिश के साथ हैं आप। बिल्कुल अपनी चीज़ों को आगे धीरे धीरे बढ़ाइए। आशा करते हैं कि चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होगी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।